सदियों पुराने जमाने की बात है। गांव के किनारे टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ियों के बीच एक ऐसी झोपड़ी थी जहां सन्नाटा पसरा रहता था। छप्पर से टपकती बूंदों के निशान, दीवारों में गहरी दरारें और टूटी चटाई पर बिछा जिंदगी का बोझ मानो गरीबी की चीख बयां करता था। उस झोपड़ी में रहता था अहमद, एक दुबला-पतला नौजवान जिसकी आंखों में मेहनत का जुनून और दिल में सब्र का समंदर था। मगर हालात उसके हौसले के मुकाबिल खड़े थे। अब्बा महीनों से बिस्तर पर पड़े थे, जिस्म पर हड्डियों के सिवा कुछ न बचा था। इलाज का नाम सुनकर गरीबी हंस पड़ती थी और दवा का ख्याल एक क्रूर मजाक था। अम्मी सुबह सुबह अमीरों के घर जाती, बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती और लौटकर थकी हारी कोने में चुपके से सिसकियां लेती। उनके हाथों की झुर्रियां और आंखों का खामोश दर्द चीख चीख कर कहता था कि गुर्बत ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। अहमद की छोटी बहन फातिमा किताबों में खोई रहती थी। वह पढ़ाई में तेज थी, मगर उसकी आंखों में डर और बेबसी की लहरें तैरती थीं। वह जानती थी कि अब्बा की सांसें गिनती की बची है और अम्मी की कमर मेहनत के बोझ तले टूट चुकी है। शाम को गांव के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग सूफी बाबा बैठे रहते थे। सफेद दाढ़ी, फटा साफा और आंखों में ऐसी रोशनी मानो सितारे झांक रहे हों। लोग कहते, इन बाबा को देखो तो दिल को सुकून मिलता है। एक रोज अहमद, दिल भारी और आंखें नम, उनके पास जा बैठा। सूफी बाबा ने उसे देखा और नरम लहजे में बोले, बेटा अहमद, क्यों उदास है? हालात से डर मत, मेहनत कर, सब्र रख और शहर की राह पकड़। वहां अल्लाह की रहमत तेरा इंतजार कर रही है। उनकी आवाज में जादू था। अहमद खामोश बैठा सोचता रहा। हवा के झोंके ने जैसे उसकी तकदीर को सहलाया। वह बुदबुदाया, क्या सचमुच मेरी रोजी शहर में है? मगर अम्मी और फातिमा का क्या होगा? अगर यही रहा तो ये दीवारें भूख और मौत की गवाही देती रहेंगी। उस रात वह छत की दरारों से झांकते आसमान को देखता रहा। सितारों में उसे एक नन्ही सी किरण दिखी और दिल से दुआ फूटी, या अल्लाह, अगर यही मेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत और सब्र दे। अगली सुबह अहमद ने अम्मी के कांपते हाथों को चूमा और बोला, अम्मी, मेरे लिए दुआ करे। मैं शहर जा रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो वहां रहमत मिलेगी। अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने आंचल से आंसू पोंछे और बोली, बेटा, हमारी गरीबी ने हमें बहुत कुछ छीना, मगर मेरी दुआओं का खजाना तुझसे कभी खाली नहीं होगा। जा, ईमान और सब्र से मेहनत करना। फातिमा चुपके से अपनी किताब अहमद की थैली में रखकर बोली, भैया, इसे संभाल कर रखना। जब दिल टूटे इसे देख लेना। इसमें मेरी उम्मीदें बंधी है। अहमद कांपते दिल और भारी कदमों के साथ गांव से निकला। धूल मिट्टी की राहें, गरीबी का बोझ कंधों पर और माँ बाप की दुआएं दिल में लिए। शहर की चहल पहल ने उसे ठंडेपन से स्वागत किया। ऊंची हवेलियां, बाजारों की रौनक और भीड़ की बेरुखी। उसकी गरीबी इस रौनक में कहीं गुम हो गई। वह काम की तलाश में भटकता रहा। एक दुकान पर गया तो मालिक ने तंज कसा, तजुर्बा है तुझे, निकल, हमें काम का आदमी चाहिए। गोदाम पर गया तो उसे तौला गया, कमजोर है, कितना माल उठाएगा? दिन भर ठोकरे खाता रहा। जेब के चंद सिक्के भी खत्म हो गए। भूख पेट में आग बनकर जल रही थी और थकान से पांव जवाब दे चुके थे। रात उतर आई। शहर की रोशनी उसके अंधेरे दिल को और काला कर रही थी। वह सराय के एक कोने में ठंडी जमीन पर लेट गया। आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। आज तो तेरे सिवा कोई दरवाजा नहीं खुला। सुबह की ठंडी हवा में एक शख्स उसके पास रुका। वह एक बैलगाड़ी वाला था, चेहरा धूप से तपा हुआ, हाथ मेहनत की लकीरों से भरे। उसने अहमद की हालत देखी और बोला, ए भाई, यूं उदास क्यों बैठा है? काम की तलाश में है? अहमद ने थकी आवाज में कहा, हाँ भाई, मगर इस शहर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। बैलगाड़ी वाला हंसा, अरे, मेरे पास किराए की बैलगाड़ी है, चलाना आता है तो ले ले। मेहनत कर, कमाई अपने आप आएगी। अहमद की आंखों में चमक लौटी। वह बोला, भाई, अल्लाह गवाह है, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस एक मौका दे दे। उस पल उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई चिराग जल उठा। अगली सुबह अहमद ने बैलगाड़ी की लगाम थामी। दिल में घबराहट थी, मगर उम्मीद की लौ भी जल रही थी। बैलगाड़ी वाले ने कहा, देख भाई, यह शहर आसान नहीं, मेहनत और सब्र चाहिए। किराया वक्त पर देना, बाकी तेरी मेहनत तेरा साथ देगी।
अहमद ने अल्लाह का नाम लिया और बैलगाड़ी हाकी। शहर की तंग गलियों और भीड़ में गाड़ी चलाना इम्तिहान था। बैलों की आवाज, लोगों का शोर, सब कुछ अजनबी था। वह जगह रुका, सवारी ढूंढी, मगर लोग तजुर्बेकारों की तरफ भागते। दोपहर तक वह पसीने में तरबतर था। भूख पेट में चीख रही थी, जेब खाली। आखिर एक बूढ़ी अम्मा ने हाथ उठाया। बेटा, बाजार ले चलेगा? अहमद ने मुस्कुराकर कहा। जी अम्मा, बैठिए, अल्लाह की रहमत से पहुंचा दूंगा। वह उसकी पहली सवारी थी। दिल में शुक्र गुजारा, या अल्लाह, तूने मेरी कोशिश को रंग दिया। धीरे धीरे 2-4 सवारियां मिली। शाम तक बदन टूट रहा था, मगर दिल चीख रहा था, हार मत मान, यही तेरी रोजी का रास्ता है। रात को किराया चुकाकर जो थोड़ा सा पैसा बचा, उसने अम्मी को याद किया। वह दूध के पास गया और पैसे गांव भेजे, सोचते हुए, अम्मी, आज शायद मैंने तुम्हारी थकान को जरा सा हल्का किया। रात गहराई, शहर की गलियां खामोश हो गईं। अहमद एक कोने में बैठा, पानी से वजू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सजदे में गिर पड़ा। आंसू बहते हुए बोला, या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर। मुझे अम्मी और फातिमा का सहारा बना। उस पल उसका दिल हल्का हुआ, जैसे अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली। अगली सुबह फिर वही सिलसिला, धूप, पसीना, ठोकरें। कभी सवारी मिलती, कभी खाली लौटना पड़ता। कभी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती, कभी सवारी किराए पर झगड़ती। मगर अहमद ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हर ठोकर पर बुदबुदाता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। धीरे धीरे वह शहर की राहें सीख गया। कहाँ सवारी मिलेगी, कौन सी गलियां भीड़ से बचाती है, कहाँ धोखेबाज बैठे हैं। उसकी पेशानी पसीने से भीगती, चेहरा धूप से तपता, मगर आंखों में उम्मीद और दिल में सब्र चमकता। वह जान चुका था, यह रास्ता कठिन है, मगर यही उसकी रोजी का दरवाजा है। कई हफ्ते बीते। अहमद अब शहर को पहचानने लगा था। बाजार की भीड़, मजदूरों का इंतजार, थके हारे लोग, सब उसकी आंखों में बस गए। सूरज उसकी रोजी का आलम था और रात सजदे की जुबान। जो पैसे बचते, वह गांव भेजता। अम्मी की खुशी और फातिमा की पढ़ाई की लौ उसके दिल को और मजबूत करती। मगर एक सुबह दूत ने अम्मी का पैगाम लाया। अहमद ने पढ़ा, बेटा, तुम्हारे अब्बा की हालत नाजुक है। वो तुझे याद करते हैं। कहते हैं, काश मेरा बेटा पास होता। अहमद के हाथ कांप उठे, आंखों से आंसू लुढ़के। अब्बा की खांसी और टूटी सांसें उसके कानों में गूंजने लगी। उसने सोचा, क्या मैं सब छोड़कर गांव लौट जाऊं? अगर गया तो मेहनत बेकार, अगर रुका तो अब्बा का आखिरी वक्त शायद न देख पाऊं। वह दो राहे पर था, रोजी और खिदमत के बीच बिखर गया। उस रात सजदे में रोते हुए बोला, या अल्लाह, तू ही रास्ता दिखा। अगर लौटूं तो मेहनत टूटेगी, अगर रहूं तो अब्बा की आंखें तड़पेंगी। मुझे तेरी रजा का रास्ता दे। अगली सुबह बैलगाड़ी लेकर निकला, मगर दिल भारी था। हर सवारी की आवाज में अब्बा की सांसें सुनाई देती। हर पैसे में अम्मी और फातिमा की बेचैनी नजर आती। वक्त अब कांटा बन गया था, जो हर पल चुभता। और फिर तकदीर ने नया इम्तिहान लिखा। उस दिन आसमान पर काले बादल छाए, हवा सनसनाती थी। अहमद थका हारा गाड़ी हाँक रहा था, मगर अब्बा की चिंता दिल में चुभ रही थी। शाम को मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कें नदियां बन गईं। राहगीर दुकानों के नीचे पनाह ले रहे थे। अहमद ने गाड़ी रोकी, कपड़े भीग चुके थे। वह सोच ही रहा था कि सराय जाए कि किसी ने चीखा, भाई जल्दी, अल्लाह के वास्ते मदद कर। एक नौजवान अमीर भीगा हुआ दौड़ता आया। उसके चेहरे पर घबराहट, आंखों में आंसू। वह हांफते हुए बोला, मेरी अम्मी मर रही है, उन्हें हकीम के पास ले जाना है। मेरा सवार गायब है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तू मदद कर, वरना मैं उन्हें खो दूंगा। अहमद ने पल न गवाया, दुआ पड़ी और बोला, जल्दी बैठ, अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाएंगे। बारिश की धार में गाड़ी हिलती गमगाती। कीचड़ में पहिए फंस रहे थे, कपड़े चिपचिपे, बदन कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में बस एक मकसद था, उस अम्मी को बचाना। नौजवान चीखा, भाई, और तेज। उनकी सांस अटक रही है। अहमद बोला, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। आखिर बारिश को चीरती गाड़ी हकीम के द्वार पहुंची। नौजवान अपनी अम्मी को उतारने दौड़ा। हकीम आए,
इलाज शुरू हुआ। कुछ देर बाद हकीम बोले, शुक्र है वक्त पर लाए, थोड़ी देर और होती तो कुछ न बचता। नौजवान रो पड़ा। वह अहमद से लिपट गया। भाई, तू न होता तो मेरी अम्मी चली जाती। तू फरिश्ता है, अल्लाह तुझे हर मुश्किल से बचाए। अहमद ने उसकी पीठ थपथ पाई। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब अल्लाह का करम है। रात गहरी थी, बारिश हल्की बूंदों में बदल गई। अहमद हकीम के आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। दिल में दुआ थी, या अल्लाह, तूने मुझे किसी की जान बचाने का जरिया बनाया, मुझे नेक कामों में लगाए रख। उसकी आंखों में तसल्ली का नूर उतरा। अगली सुबह वह थका हारा बैठा था। नौजवान, जिसका नाम इब्राहिम था, फिर आया। उसकी आंखें अभी भी नम थीं, मगर चेहरा राहत से चमक रहा था। वह बोला, अहमद, तूने मेरी अम्मी की सांसें बचाई। मेरी दौलत उस वक्त बेकार थी, तेरी मेहनत ने मुझे जिंदगी दी। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अहमद ने सिर झुकाया। भाई, यह अल्लाह की रहमत थी, मैंने बस वही किया जो उसने मेरे हाथों करवाया। इब्राहिम ने कहा, मैं शहर का बड़ा ताजिर हूँ, अनाज और मेवे का कारोबार है। मेरे गोदाम पर कल आ, तुझे मेरे साथ काम करना है। तेरे जैसा सच्चा नौजवान चाहिए। अहमद चौंका। भाई, मैं तो बस एक गरीब गाड़ीवान हूँ, न तजुर्बा न तालीम। इब्राहिम हंसा। अरे, तालीम से बढ़कर नेक नियत और सब्र है। तूने मुझे भाई समझा, अब मैं तुझे भाई बनाऊंगा। अगले दिन अहमद गोदाम पहुंचा। अनाज की बोरियां, मेवों के ढेर, मजदूरों की हलचल सब देखकर उसकी आंखें चमकी। इब्राहिम ने मजदूरों से कहा, यह अहमद है, मेरा भाई, इसका सम्मान करना। यह मेहनती और ईमानदार है। अहमद का दिल धड़का, जैसे उसके कांपते कदमों को मजबूत जमीन मिल गई। वहां से उसकी जिंदगी बदली। वह बोरियां गिनता, हिसाब सीखता। गलतियां हुई, मगर उसने हार न मानी। हर चूक पर कहता, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। मजदूर कहने लगे, इसके हाथों में बरकत है। इब्राहिम उसे देखकर बोला, अहमद, तू मेरा भरोसा है, तेरी ईमानदारी मेरे लिए अनमोल है। अहमद की आंखें भर आईं। वह सोचता, या अल्लाह, कल मैं भूखा सराय में था, आज लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। रात को सजदे में रोता, मुझे गरूर से बचा, सब्र की राह पर रख। महीने बीते। अहमद इब्राहिम के कारोबार का सितारा बन गया। मजदूर उसकी इज्जत करते, सौदागर भरोसा। मगर उसका दिल गांव से बंधा था। हर रात अम्मी और फातिमा की यादें उसे रुलाती। एक दिन उसने इब्राहिम से छुट्टी मांगी। इब्राहिम बोला, जा बेटा, तेरी अम्मी तुझे देखकर खुश होंगी। ये पैसे ले, मेरी तरफ से तोहफा। अहमद ने मना किया, मगर इब्राहिम ने थमा दिया। तेरी अम्मी मेरी भी अम्मी है। गांव पहुंचा तो अम्मी रो पड़ी। बेटा, तू आ गया। अहमद ने उनके हाथों में पैसे रखे। अम्मी, यह आपकी दुआओं का फल है। फातिमा ने गले लगाया। भैया, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, अब मैं गांव के बच्चों को पढ़ाती हूँ। उस रात झोपड़ी में सुकून था। अम्मी की आंखों में तसल्ली, फातिमा की आंखों में रोशनी। अहमद ने सोचा, या अल्लाह, हिम्मत और ईमान हो तो कोई चिंगारी नहीं बुझती। अगले दिन अम्मी ने दुआ दी, बेटा, तू गांव का सहारा बनेगा। अहमद बोला, अम्मी, अगर यह सब्र का सफर है तो मैं कयामत तक सब्र करूंगा। शहर लौटा, मगर अब उसका जज्बा और बड़ा था। वह गोदाम में रम गया। दिन भर मेहनत, रात को सजदे में शुक्र। मगर एक ख्वाब उसके दिल में पल रहा था। एक शाम इब्राहिम से बोला, भाई, गांव में दुकान खोलना चाहता हूँ, अनाज और मेवे की, ताकि गांव वाले शहर न भटके। इब्राहिम मुस्कुराया, यह ख्वाब नहीं, नेक नियत है। माल ले जा, तेरी दुकान चलेगी। अहमद की आंखें नम हुई। भाई, तेरा एहसान। इब्राहिम ने टोका, यह तेरी मेहनत का सिला है। कुछ हफ्तों बाद गांव में अहमद अनाज व मेवा भंडार खुल गया। लोग हैरान थे, यह वही अहमद है। अम्मी की आंखें गर्व से चमकी। फातिमा हिसाब संभालने लगी। गांव वाले सस्ता सामान लेने लगे। मगर तभी एक तूफान आया। दूत ने पैगाम लाया, बेटा, तुम्हारे अब्बा नहीं रहे। अहमद टूट गया। वह जमीन पर बैठकर रोया, काश मैं अब्बा को देख पाता। अम्मी ने समझाया, बेटा, यह अल्लाह का हुक्म था, सब्र कर। फातिमा बोली, भैया, आपने हमें सब्र सिखाया। उस रात सजदे में रोया, या अल्लाह, अब्बा को जन्नत दे।
मुझे उनकी दुआओं का हक अदा करने दे। अब्बा की याद में दुकान उसकी अमानत बन गई। वह और मेहनत करने लगा। उसका तराजू सच बोलता था। गांव वाले कहते, अहमद ने बाप का नाम रोशन किया। अम्मी संभली, फातिमा बच्चों को पढ़ाने लगी। वक्त बीता, फातिमा की शादी सादगी से हुई। अम्मी बोली, बेटा तूने माँ होने का सुकून दिया। एक शाम अहमद नीम के पेड़ के पास गया। सूफी बाबा ने कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था सब्र और मेहनत से रहमत मिलती है। अहमद रो पड़ा। बाबा, अब्बा यह दिन न देख सके। बाबा बोले, उनकी रूह खुश है। तूने उनकी दुआओं का हक अदा किया। अहमद सजदे में गिरा, या अल्लाह, मुझे सब्र की राह पर रख। गांव में पैगाम गूंजा, सब्र और मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह हर सब्र वाले के साथ है। पैगाम, गरीबी और दर्द इंसान को नहीं तोड़ते, संवारते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा रखे, सब्र करे, मेहनत करे, उसके लिए रहमत के दरवाजे खुलते हैं।